बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज असातिज़ा किराम के लिए उनकी तदरीसी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से एक आर्टिकल मेरी नज़रों से गुज़री थी जो एडम रिचेस ने लिखी है, जिसके अंदर 5 तरीक़े जो है वो हमें बताते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान जो है एज़ ए टीचर हम अपनी तदरीसी सलाहियतों को कैसे मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं आज आप लोगों के साथ बातचीत करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे। आपको मालूम है कि जब लॉकडाउन की शुरुआत जब हुई तो हम सबका एज ए टीचर और स्कूल सिस्टम्स और गवर्नमेंट की जानिब से हम तमाम का जो तवज्जो जो था वो बच्चों की स्टूडेंट्स की तालीम पर कि हम बच्चों को कैसे हम इंगेज करें और बच्चों का जो तालीमी जो सफ़र जो रुक गया है उसको कैसे हम कैटर कर सकें, उनको मदद कैसे कर सकें। तो हम तमाम ने उस पे ज़्यादा काम किया और उस पे खातिर ख्वाह जो है हमने बहुत अच्छा काम किया जिसकी वजह से जो है बच्चों के लिए असाइनमेंट्स और वो तमाम चीज़ें होती रहीं। अलबत्ता जो हमें जिस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये था कि बच्चों के लिए तो हमने काम किया लेकिन अब एज ए टीचर, एज ए मोटिवेटर फॉर स्टूडेंट्स, हम इस लॉकडाउन का जो सूरत हाल है उससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले जब हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह, तो उस वक़्त इस लॉकडाउन के अंदर जो हालात हमने फ़ेस किए हैं, उन हालात में हम अपनी टीचिंग को कैसे मज़ीद आगे बेहतर कर सकते हैं। तो इसी के हवाले से हम आप आपसे बात। एडम रिचेस कहते हैं कि मौजूदा लॉकडाउन जो है सीखने वाले या ऐसे अफ़राद, ऐसे असातिज़ा किराम जो शौक़ रखते हैं कि वो अपने तदरीसी सलाहियतों को आगे बढ़ा सकें, तो उनके लिए वो कहते हैं कि ये एक बेहतरीन और नादिर मौका है, जो अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए, क्योंकि इस तरह के मौके आपको अपने टीचिंग करियर के दौरान बहुत ही कम मिलते हैं। अगरचे आपको अंदाज़ा है कि जो रिवायती अंदाज़ में हम अपनी तदरीसी सलाहियतों को उभारने के लिए जो टीचर ट्रेनिंग्स हम लेते थे, इंस्टीट्यूशंस में जाते थे, मुख्तलिफ इदारों में जाके सीखते थे, तो वो अभी फ़िलहाल तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। अब और आइंदा आने वाला वक़्तों के लिए अभी तो लॉकडाउन सिचुएशन है, लेकिन जब हालात बेहतर हो जाएँगे इंशाअल्लाह, तो उस वक़्त हम अपने आप को उस हालात के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, तो ये कुछ टिप्स हैं। सबसे पहला टिप जो है वो रीडिंग है या पढ़ना है। बहुत से असातिज़ा किराम को आप तमाम को अंदाज़ा है कि ज़िंदगी के मामूलात इतने पेचीदा होते हैं, टीचिंग के जॉब और फिर स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन, असाइनमेंट्स, कि आपको खुद अपने लिए कुछ टाइम पढ़ने के हवाले से आपको ज़्यादा नहीं मिलता। या आपको मौका ही नहीं मिलता है कि आप कोई किताब, कोई बुक, कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़ का कुछ पेपर जो है आप पढ़ सकें। तो ये जो मौका है पढ़ने के हवाले से ये एक नादिर मौका है और इसमें हमें सर्फ कर देना चाहिए अपने वक़्त को कि हम पढ़ने पे ज़्यादा फ़ोकस कर सकें। और इसके लिए आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऑनलाइन ज़राए अभी इंटरनेट पे मौजूद हैं और ई-बुक्स की सूरत में जो है उनमें अगर आप शौक़ रखें, तो आपके लिए कोई कमी नहीं है। दुनिया के रिसोर्सेज़ आपके सामने मौजूद हैं, जिनसे आप अपने पढ़ने का जो सलाहियतें हैं, उनको आप मज़ीद परवान चढ़ा सकते हैं। इन बुक्स में मंसूबाबंदी, बच्चों के रवैयों का इंतज़ाम से यानी क्या चीज़ आपको नहीं मिल सकती, जो आपके लिए काम आ सकेंगे। मिसाल के तौर पर जो है मुफ़्त किताबें जो ज़राए आपके लिए है, जिनमें गूगल ई-बुक स्टोर है, इस तरह प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के नाम से एक रिसोर्स है नेट पे जो आपके लिए अवेलेबल है, इस तरह ओपन लाइब्रेरी है
और इंटरनेट आर्काइव्स के नाम से जो है आपको रिसोर्सेज मिल सकती हैं, बुक बून के नाम से है, और मैनी बुक्स डॉट नेट और फ्री ई बुक्स। ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको आप नेट पे सर्च करके इन रिसोर्सेज से फ्री आप किताबें जो हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं और इनसे आप मदद ले सकते हैं। जो सेकंड जो हमारा टिप है वो है नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग के लिए ये कहा गया है कि असातिज़ा बरादरी जितने भी टीचर्स हैं, हम सब एक कौम के मानंद हैं जो एक ही कश्ती में सवार हैं। और आपको मालूम है कि अगर हम एक दूसरे के साथ इस अपने शोबे के मुतल्लिक बातचीत करना, एक दूसरे की बेहतरीन प्रैक्टिसेस को अगर हम एक दूसरे से सीखें, तो ये दूसरे टीचर्स के साथ नेटवर्किंग करने का एक बेहतरीन मौका है, जिसके मदद से आप अपने दूसरे साथियों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने तदरीसी तजुर्बात और महारतों को एक दूसरों के साथ आप बांट सकते हैं। यही नेटवर्किंग जो है इस वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा कारगर होंगे आपकी मदद के हवाले से, और जब इंशाल्लाह हालात जब बेहतर होंगे, तो तब भी आपको इन्हीं नेटवर्किंग के ज़रिए से सीखने का अमल जो है जारी रखने में आपको मदद मिलेगी। के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स का ज़िक्र करने जा रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे हमारे साथी जो हैं, उनके बारे में पहले से ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने टीचर बरादरी के साथ नेटवर्किंग करनी है, तो आपके लिए जो है फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, स्काइप है, ट्विटर है और क्लासमेट्स, यूट्यूब, ये बहुत सारे, लिंक्डइन है, वाइबर है, तो व्हाट्सएप है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके मदद से आप दूसरे टीचर बरादरी के साथ आप अपना नेटवर्किंग को इजाफा कर सकते हैं, जहां से आपको सीखना और सिखाने का अमल जारी रख। इसके बाद तीसरा जो टिप है वो ऑनलाइन कोर्सेज के हवाले से है कि जब तक स्कूलों की बंदिश नहीं हुई थी, तो शायद इसके बारे में कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि आप ऑनलाइन कोर्सेज में भी हिस्सा ले सकते हैं। यकीन जानिए, इस वक्त इंटरनेट पे ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जहां पे आप मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। और जब आप ऑनलाइन कोर्सेज की जब हम बात करते हैं, तो यकीन माने कि 1 घंटा 2 घंटे के भी कोर्सेज मौजूद हैं और कई दिनों के कोर्सेज मौजूद हैं, हफ्तों के कोर्सेज मौजूद हैं, महीनों के कोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने उनमें हिस्सा लेना है। वहाँ पे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी है और पेड ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। नाम बता रहा हूँ जो आपके लिए एज ए रेफरेंस पॉइंट के तौर पे, जैसा digiskills.pk जो है बहुत बेहतरीन वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं। यूडेमी है, कोर्सेरा है और स्किल शेयर है, स्किल सक्सेस है, लाइव ट्रेनिंग लेब है, इंस्ट्रक्टर डॉट कॉम है, या इस तरह पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज, या हार्वर्ड ऑनलाइन कोर्सेज और डी पाकिस्तान ऑनलाइन ट्रेनिंग। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल ही फ्री मुख्तलिफ किस्म के ट्रेनिंग्स खास तौर पर स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ से आप फ्री ऑनलाइन कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी जो टीचिंग की जो कैपेसिटी है, अपनी कैपेसिटी है, उसको आप मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप, चौथा जो टिप है वो ये है कि कहते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है एक टूल है जो टीचर अपनी इस्तेदाद को आगे बढ़ाने के लिए काम में लेकर आ सकता है। कहा यह जाता है कि एज ए टीचर जो है गौर व फिक्र करना या रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, चूंकि रिफ्लेक्शन जो है आपके मौजूदा सलाहियतें और कुछ वक्तों के बाद आपके अंदर तब्दील होने वाली उन सलाहियतों के बारे में एक अक्स आपको दिखा देता है। तो आप कोशिश करें कि गौर फिक्र का अमल को जारी रखें और जो सही तरीके हैं और गौर फिक्र के अमल को अपने तदरीसी मुशाहिदात के साथ हम आहंग किया जाए, तो ये एक सीखने का एक बेहतरीन मौका है और एक बेहतरीन ज़रिया है। रिफ्लेक्शन को एजुकेशनल स्फेयर में जो है बहुत अहमियत हासिल है। इस तरह खुद से कुछ आसान से सवालात पूछना शुरू करें। मिसाल के तौर पर जब आप अपने तालीम और तरबियत के हवाले से स्कूलों में जाते थे, तो उस वक़्त तालीम और तरबियत कैसे
आपको मिली और वक़्त के साथ-साथ अब जो है उसकी क्या सूरत-हाल हो गई है, कैसी तब्दीलियाँ आ गई हैं और वक़्त के साथ-साथ पिछले साल के बाद तालीम में किस तरह तब्दीली आई है, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हिसाब से जो हालात से हम गुज़र रहे हैं और फिर अगले साल आप कौन से नए तरीके इस्तेमाल करेंगे? तो ये चीज़ें आपने अपने गौर-व-फ़िक्र का आपको इसके बाद जो नेक्स्ट जो टिप बताया गया है वो मवाफ़क़त उर्दू में जिसको हम एडेप्टेशन या एडेप्टिंग मिसाल के तौर पर आपको नेट पे चूँकि ये सब के सब जो काम हम बताए जा रहे हैं वो इंटरनेट के ज़रिए से सीखने के अमल हैं। तो ज़ाहिर है जब हम इंटरनेट पे जाते हैं तो बहुत सारे वेस्टर्न अमेरिकन और इस तरह बाहर की दुनिया के हालात और उनके हिसाब से जो है कुछ चीज़ें हमें मुयस्सर आती हैं। तो ज़ाहिर है वो एग्ज़ैक्टली हमें अपने क्लासरूम लेवल पे ले जाने में हमारे लिए बहुत सारे मुश्किलात हो सकते हैं। तो आपको अपने क्लासरूम में जिस बच्चों के हवाले से अपने हालात के मुताबिक उन मवाद को ढालने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए आपको अभी से सोचना होगा कि जब बच्चे क्लासरूम्स में वापस आ जाएँगे, जो कुछ आप इंटरनेट से सीख रहे हैं, उसको अपने हालात और अपने क्लासरूम के मुताबिकत आप कैसे पैदा करा सकते हैं, उसको कैसे एडैप्ट करते हैं, ये इंतहाई अहम और कुछ और रिसोर्सेज़ जो हैं जिनका ज़िक्र किया गया है मसलन खान अकेडमी जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन जो है प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए है। रीड राइट थिंक के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन सेंस मीडिया के नाम पे जो है ये इसका लिंक जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और डिस्कवरी एजुकेशन टेड एड के नाम से जो है। ये कुछ और लिंक्स हैं जो आप और आखिर में मैं तमाम टीचर्स से गुज़ारिश करूँगा कि ये जो 4 एरियाज़ जिनको मैं आपके लिए वो कहते हैं ना कि फूड फॉर थॉट के नाम पे आपकी तरफ मैं पेश कर रहा हूँ, कि जब भी आपको मौका मिले तो इन 4 एरियाज़ को समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ये 4 एरियाज़ हैं क्या? मिसाल के तौर पर ये ब्लेंडेड लर्निंग ये क्या है? आज के दौर की ज़रूरियात में से एक बेहतरीन ज़रूरत है ब्लेंडेड लर्निंग। इसके ऊपर आपने थोड़ा-सा नेट सर्च करना है, अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करने की कोशिश करना है। इस तरह वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी ये क्या चीज़ है? इसके बारे में कुछ सीखना है और ट्रेड इन स्कीम्स को आपने सीखना है कि ट्रेड इन स्कीम्स क्या है? एंड लास्टली जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ज़माने के हिसाब से बहुत ये जो 4 एरियाज़ हैं ऐसे हैं जो एज़ ए टीचर जो है हमें उनका शुद्ध-बुद्ध उनके तरफ हमें बढ़ना है और बच्चों को भी उन इन एरियाज़ की तरफ बढ़ाने के लिए हमें अपना किरदार अदा आपसे है कि हम सब महफूज़ रहें, आप घरों में रहें और इंशाअल्लाह आने वाले वक़्तों में हम दोबारा हम अपने स्कूलों को आबाद करेंगे। आप तमाम का बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।